ऑलराइट गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस जॉब अपडेट्स पर। तो मैं बात करने वाला हूँ आज जो आर्टिलरी सेंटर का जो नासिक का जो सेंटर है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट निकली है। ऑल सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। कोई भी बंदा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के अंदर आता है ऑल इंडिया की तरफ, मतलब आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बस इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहली बात बता दूँ, यहाँ पर पोस्ट बताया है आपके लिए। टोटल जो पोस्ट है वो 107 पोस्ट है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है आपकी जो अनरिजॉल्व कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट जिस कैटेगरी में है या फिर जिस पोस्ट में है तो वो है एलडीसी, जिसमें टोटल आपके 27 पोस्ट है। और उसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका एमटीएस, जिसमें टोटल 20 पोस्ट है। तो ऐसे आपके सबसे हाईएस्ट पोस्ट यहाँ पर दिए गए। और उसी के साथ कुछ अलग अलग पोस्ट जैसे कि मॉडल मेकर, कारपेंटर, कुक, रेंज लश्कर, उसके बाद फायरमैन, आरटी लश्कर, बार्बर, वॉशरमैन, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस वॉचमैन, एमटीएस मैसेंजर, सफाई वाला, सीस आपका, उसके बाद लश्कर, एमटीएस लश्कर, और उसके बाद आपका इक्विपमेंट रिपेयरर, और लास्ट में मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका। और ऐसे करके आपके टोटल 107 आपकी वैकेंसीज निकलती है। और यहाँ पर ये टोटल पोस्ट यहाँ पर मेंशन किए गए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में बिलोंग करते हो तो आप ये जो चार्ट है ढंग से देख लेना कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, नहीं तो आपको यूआर कैटेगरी में उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बता दूँ, इसके लिए आप एक सर्विसमैन अगर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इसके एज लिमिट की। तो यहाँ पर देखिए, एज लिमिट बताया है आपका 18 से 25 साल, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप एससी एसटी में बिलोंग करते हो तो आपको 30 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी में बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल मिलेंगे, जिसमें आपका टोटल होता है 28 ईयर्स। 18 से आप 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप को इसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। टोटल 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा फिजिकली हैंडीकैप्ड का। और उसमें भी अगर आप एससी एसटी में बिलोंग करते हो तो आपको 40 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी में बिलोंग करते हो तो आपको 38 तक रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 40 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपके जो एमटीएस है उसके लिए आपको 35 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आपको बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए आपका सिंपल 12 पास मांगा गया है। और अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, एमएससी आईटी या फिर डीओईएससी, ऐसा कुछ कोर्स आपने किया है तो आप इसके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, इसके लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल आपको क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। इसके लिए आपका रहेगा लेवल 2 का 19,900। मॉडल मेकर में आपको सिंपल 10 पास मांगा गया है। और साथ ही साथ आपको कोई अगर एक्सपीरियंस है अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कारपेंटर के लिए आपको 10 पास मांगा गया है। और इसी के साथ आपको आईटीआई में कारपेंटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद लेवल जो है सेकंड लेवल का पे स्केल रहेगा। इक्विपमेंट रिपेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10 पास मांगा है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्सटाइल में काम करने का रिपेयर के लिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी साइज़ की, तो उसके लिए आपको सिंपल 10 पास मांगा गया है और ट्रेड के हिसाब से आपके काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो बार्बर आता है उसके लिए आपको 10 पास मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉशरमैन के लिए 10 पास मांगा गया है और साथ ही साथ आपको जो मिलिट्री व्हीकल्स है वो वॉश करनी पड़ेंगी, इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। उसके बाद हेड गार्डनर जो आता है उसके लिए आपका पे स्केल रहेगा 18,000 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी 10 पास। और बाकी जितने भी नीचे पोस्ट है सारी की सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 10 पास के बेसिस पर ही रहेगी। और लास्ट में जो आता है फायरमैन, फायरमैन के लिए आपकी जो पोस्ट है वो है लेवल 2 का पे स्किल रहेगा और इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10 पास रहेंगी। साथ ही साथ आपको किसी फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका उसमें आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसी के साथ आपको कुछ मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। फिजिकली आप फिट होनी चाहिए। फिजिकली फिट होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे कि आपकी हाइट जो है
165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपको एक एंड्योरेंस टेस्ट पास करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 63.5 केजी का लोड बैटलफील्ड आपको लेकर 183 मीटर में 96 सेकंड में आपको क्लियर करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। 2.7 मीटर की जो डिच होती है वो आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेंगी और 3 मीटर तक आपको वर्टिकली अपवर्ड तरीके से रस्सी से चलना पड़ेगा। तो ये तो उसका जनरल क्राइटेरिया होगा। अब यहाँ पर बताएं आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे सेंड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो एड्रेस है वो दिया गया है और एप्लीकेशन के ऊपर जो आपका इन्वॉल्व रहेगा उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी पोस्ट है उसमें, और जो कैटेगरी है आपकी वो भी यहाँ पे डाल देनी पड़ेंगी ऊपर एनवलप के अंदर। और उसी के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बताया गया है और उसके बाद यहाँ पर बताया है आपका जनरल जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहेगा। तो एलडीसी के लिए यहाँ पर बताया गया है 2 आवर्स का आपकी एग्जामिनेशन रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और स्किल टेस्ट आपकी इसमें रहेगी, जिसमें आपको सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। टोटल आपके 20-25 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए 50 रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो जहाँ पे एम्प्टी जगह है वहाँ पे आपको अपना जो डिटेल्स है सबमिट करनी है। तो दोस्तों आई होप इसमें अभी आपको कोई इशू नहीं होगा, और अगर आपके कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।